इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। चारों तरफ सिर्फ पुण्य की चर्चा है, चारों तरफ बस पाप की चर्चा है। आप सीधा सा बोलना चालू करो कि मैं देव दर्शन करूंगा, मेरा स्वभाव बदलना है, मैं देव पूजा करूंगा, मेरा स्वभाव बदलना चाहिए। आप एक जिद पकड़ो अपने स्वभाव बदलने का। जितना जल्दी स्वभाव बदलने की बातें करने लग जाओगे, नहीं मुझे मेरा स्वभाव बदलना, नहीं मुझे मेरा स्वभाव बदलना है, मुझे मेरा स्वभाव बदलना है, ये बोलना चालू करो, फिर देख लेना आपके पास पुण्य की घगरिया नहीं समुद्र आकर के रुक जाएगा आपके दरवाजे पे। जितना भी पाप आ रहा है आपके किसी ना किसी खोटे स्वभाव के कारण ही तो आ रहा है। और खोटा स्वभाव जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी पुण्य की बातें करना व्यर्थ ही हो जाएगी। क्योंकि देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान अथवा 28 मूलों के द्वारा भी अगर मान लो मैंने बहुत सारा पुण्य कमा भी लिया और मान लो मेरा स्वभाव ही खोटे स्वभाव का, क्रोधमान, मायालोभ और अत्यंत विकृत भावना से भरा पड़ा है, तो वो जिनेंद्र भगवान की आराधना करके जो मैंने पुण्य आश्रव किया है वो पुण्य भी मिटा देगा वो मेरा खोटा स्वभाव। संभावना है इसके। अरे आपने ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से घी लेके आए, बड़ी मुश्किल से बाती लेके आए, बड़ी मुश्किल से आपने दीपक जलाया, बड़ी मुश्किल से आपने प्रकाश फैलाया अपने कर्म ने, अच्छी बात है। लेकिन एक हवा का झोंका, किसी ने पंखा चालू कर दिया जानबूझ करके, आप क्या कर लोगे? दीपक बुझ गया। तुम्हारा कमाया हुआ पुण्य भी तुम्हारे खोटे स्वभाव से ही नष्ट हो रहा है, कोई दूसरा नष्ट नहीं करता। और एक विचार आना चाहिए हमेशा, मुझे मेरे स्वभाव बदलना है। आज से 20 साल, 15 साल, 16 साल पहले मैं ये बोलता था, दिन में 10,000, 20,000, 30,000 बार, 40,000 बार तक इसको दिन में बोलता था, महीनों तक यही बड़बड़ाता रहता था, मेरा स्वभाव बदलना है विचल सागर, मुझे अपना स्वभाव बदलना है विचल सागर, आपको अपना स्वभाव बदलना है विचल सागर, आपको अपना स्वभाव बदलना है अविचल सागर, आपको अपना स्वभाव बदलना है। अब देखो ये शब्द बोलने में ना रूह कांप जाएगी। मंत्र पढ़ लो, पढ़ लेंगे, स्तोत्र पढ़ लो, पढ़ लेंगे, आसान है, 12 घंटे हाँ कर लेंगे महाराज, खानदान इकट्ठा करके पढ़ लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तुम बोल के देख लो एक बार, मुझे मेरा स्वभाव बदलना, चाहे कुछ भी हो, बोल के देख लो एक बार, झूठी सही बोल दो। हाँ, और आज आप फोन करके 20 लोगों को यह बात बताओगे, क्या बताओगे? हाय चाची, क्या कर रही हो? कछु नहीं बेटा ऐसा। चाची ना हमारा ना स्वभाव बदलने का बहुत मन कर रहा हो, बहुत मूड हो रहा हो हमारा, तो जी मत चल रहा हूँ हमारा, तो मन नहीं लग रहा, इतने होते बस स्वभाव बदले बिना चैन नहीं पड़ रही है। आप देखिए आपको इतना सुकून मिलेगा अपने स्वभाव बदलने की बात कर। दूसरा व्यक्ति आपको कहेगा ना, आप नहीं बदलोगे अपना स्वभाव, समझ में आ रहा है ना? कभी सास कहे, ससुर कहे, पति कहे, पत्नी कहे, पुत्र कहे, मित्र कहे, कोई गुरु भी कहे ना, तो आप अपने स्वभाव को कभी 1 इंच भी नहीं बदलोगे। लेकिन आप कहो, आप खुद के कहो, क्या कहोगे? स्वभाव बदलना है।
पहले शुरुआत यहां से स्वभाव बदलना है। जब स्वभाव बदलना है, आप 10, 20, 30, 40, 50,000 बार इसका उच्चारण करोगे ना, फिर आपका मन आपको अगला बच्चा, फिर कैसा स्वभाव बनाना है, ये दूसरा प्रश्न आएगा। फिर आप अगली साधना करना, नहीं अविचल सागर आपको ना अच्छे से क्षमावान बनना है, अविचल सागर आपको ना बहुत अच्छा क्षमा करने वाला बनना है। थोड़ा टाइम लगेगा अविचल सागर, ठीक है, अनंत काल के संस्कार है तुम्हारे पास, इतने आसानी से तुम्हारा मन किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मनवा लेंगे। अब हम अपने मन को मनवा लेंगे, और जितना भी जिन जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, परेशानी दी, यातना दी है, मैं उनको क्षमा कर लूंगा। लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन प्रभु की वाणी पूरी करने के बाद मेरे घर के आंगन में अगले जन्म में रत्न बरसेंगे। ये 2 लाख का नुकसान, 5 लाख का नुकसान, 20 लाख का नुकसान किया होगा, दर्द हुआ होगा, हाँ हुआ होगा, बर्बाद हुए होंगे, हाँ हुआ होगा, मान लूंगा। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जिसने भी जिनेंद्र भगवान की बात मान करके भी करोड़ों दर्द देने वाले, अरबों का नुकसान करने वाले व्यक्ति को भी अगर कोई माफ कर डालता है, जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितना खोया है उससे करोड़ों गुना ज्यादा तुम्हें रिटर्न में मिलेगा, और वो धन जो मिलेगा वो प्रशंसा के योग्य होगा। आज रत्न की वृष्टि हो गई तीर्थंकरों के महल में, देखो हजारों मुनियों ने उसकी प्रशंसा की। एक बालक के आंगन में रत्न गिर गए, कितने अरबों करोड़ों, 18,000 करोड़ जितने भी गिरते होंगे, जो भी गिरते होंगे, उसकी प्रशंसा करते हैं साधु लोग। आपके घर के अंदर जितना बैंक बैलेंस है, क्या उस बैंक बैलेंस का कोई साधु प्रशंसा करने के लायक है? वो धन, वो धन आपके प्रशंसा के योग्य नहीं? नहीं, उसके पास 100 करोड़ रुपए है ना, बहुत अच्छा आशीर्वाद है मेरा, 100 करोड़ रुपए बाय है उसके पास। कौन बोलता है? तुम खुद जानते हो। इते से उते से नुक्ता चीनी करके, खाच खरोच करके, दुनिया भर के लंगड़ी तंगड़ी मार करके, सारा नाली नदियां नालियों से इकट्ठा कर करके उसको संभाल के रखा है। थोड़ा सा इधर उधर हल्की फुल्की बोलियां ले करके उसको मन ही को मन बोल लेते कि हाँ ठीक है, पाप धुल गए हमारा। तो ऐसा ना करो, शुरुआत करो अपने जीवन की। एक नवी शुरुआत होती है। मुझे स्वभाव बदलना है। स्वभाव बदलोगे तो आप सोचिए आपके पास क्या आएगा, पाप आएगा क्या पुण्य आएगा? और मैं जो पुण्य कमाने की आपको साधना बता रहा हूं ना उसमें भगवान की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है, ना तुम्हारी व्रत की जरूरत है, ना तुम्हारी किसी चीज की जरूरत है। जब तुम्हें कोई स्तोत्र पढ़ने के लिए बैठना है पालती मार करके, स्वभाव बदला हुआ स्वभाव लेकर के कोई कहीं भी बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए, हृदय बदल करके, बुद्धि बदल करके, नियत बदल करके, अपने मस्तिष्क की सारी गर्मियां शांत करके कोई कहीं भी बैठ जाए, क्या देवता वहां आने के लिए मना करेंगे? नहीं कर सकते। वो जहां है वहां तीर्थ बन जाता है। और करिए, ये आपके लिए है। आपके अंदर ऐसी संभावनाएं नहीं होती ना तो भगवान आपको कभी उपदेश भी नहीं देते। ये आपके अंदर संभावना है, आप बदल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपको कोई दूसरा बदल नहीं सकता। कोई दुनिया का माई का लाल भगवान भी आपको बदल नहीं सकता। जैसे मैं हूं, मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी है मान लो, ठीक है। अब मैं आपको ये चैलेंज देता हूं, बुलाओ सारे सिद्धों को, बुलाओ सारे अरहंतों को, बुलाओ सारे आचार्यों को, बुलाओ सारे उपाध्यायों को, बुलाओ सारे साधुओं को, बुलाओ जो भी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां देवी देवता सौदर्मेंद्र से लेकर के जितने संसार में ब्रह्मांड में देवी देवता है सब मेरे सामने लाके खड़ा कर दो और उन सबको बोल दो, हिम्मत हो तो मेरा क्रोधी स्वभाव बदल के दिखाए। दिखाए नहीं, भगवान तो सब कर सकते हैं। हाँ, शांति धारा करवा लो, अर्घ्य चढ़वा लो, बड़ी शांति धारा करा देते हैं। 1 करोड़ की बोली ले लो मेरे लिए, हैं? मेरी इच्छा के बिना मेरा कोई स्वभाव बदले कोई नहीं बदल सकता। हाँ, अपनी इच्छा के बिना अपने स्वयं की कामना होना चाहिए कि नहीं मुझे मेरा स्वभाव बदलना है। सिर्फ आसपास के मनुष्यों के द्वारा आपकी जो स्वभाव की बुराइयां की जाती है तो आपके स्वभाव की प्रशंसा की जाती है, आप उसको सच मत मानो। आप उसको सच मत मानो, बुराइयों को भी सच मत मानो और अच्छाइयों को भी सच मत मानो। मैंने ऐसा क्यों कहा? आप लोग मान लो आपके दिमाग में मेरे लिए बहुत बुराई है, ठीक है, आप मेरी गलतियां जानते ही कितने हो?
10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000। आप मेरी इतनी गलतियां जान भी लोगे, मैं जानता हूं मेरे पास 2 करोड़ कमियां खामियां दुनिया भर की गंदगी भरी पड़ी है। आपको नहीं लगता कि दुनिया आपकी जितनी बुराई जानती है उससे कई गुना ज्यादा आपके अंदर, आपके घट के अंदर बहुत सारा माल भरा पड़ा है? फिर बुरा किस बात का मानते हो भाई? तुम्हारी कोई बुराई करता है तो? क्योंकि तुम्हारा घमंड तुम्हें यह कहता है कि वो भी मेरी गलतियां क्यों पता चल गई किसी को। समझ में आ रहा है? इतना अहंकार, इतना घमंड है कि 2-4 कमियां खामियां किसी ने जान ली हमारी और जान करके निंदा करने लग जाता है तो मन को बुरा लगता है। वो निंदा करता है इसलिए बुरा नहीं लगता, वो करोड़ों गलतियां, करोड़ों पाप भावनाएं अंदर छुपा करके बैठे, वो बाहर कैसे खबर लग गई। एक शब्द ऐसा है, मैं कभी कभी उसको बोल देता हूं मजाक मजाक में। इस धरती के प्रत्येक इंसान को अगर मैं कान में जाकर के ये कहूं, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या? किसी को पता नहीं चलेगा। तो हर इंसान तुम जो कहोगे सो समझ में आ रहा है? जो कहोगे सो खोटा काम करने के लिए तैयार है। शर्त क्या है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बस पता नहीं चलना चाहिए। हम इतने ही धार्मिक हैं, हम इतने ही ठीक ठाक रह लेते हैं। आपके पापों की, अपराधों की, आपकी दुर्भावनाओं की खबरें दुनिया में नहीं फैली, बस फैली नहीं है इसीलिए गलियों में चेहरे को ग्लोइंग करके चलते हैं। खबरें नहीं फैली, ऐसा नहीं कि बुरे ही नहीं हो इसलिए दुनिया इज्जत देती, खबरें फैली नहीं अभी। और जिस दिन फैल जाएगी, अभी मैं जिनालय में कम से कम मान लो 10-20 लाख देवी देवता बैठे होंगे, मैं सबको अभी ला करके यहाँ आपके सामने खड़ा कर दूं और आपके स्वभाव के बारे में उनको कहूं कि सबको बता दे, कह दूं आपका स्वभाव कैसा है, बुद्धि कैसा है, विचार कैसा है, आपकी नीयत कैसी है, आप क्या 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 मन से, वचन से, कर्म से, एकांत में क्या कर्म करते हो, सामूहिक रूप से कैसे कर्म करते हो, प्रकट करवा दे? नहीं। इसीलिए भगवान यहां आपको उपदेश दे रहे, दुख बार 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 अपने आप को दुखी मत किया करो। दुखी होकर के बैठना आपकी एक आदत है। पाप कर्म के उदय में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, आदत के कारण दुखी होता है। और दुखी होकर के बैठने की इतनी बुरी आदत है कि उसको पुण्य कर्म का उदय और पाप कर्म के उदय में अंतर तक समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बीमारी यह है इसकी, ये जो दुखी होकर के बैठने की इतनी बुरी आदत भरी पड़ी है कि ये हमारे पुण्य के फल को भी नहीं पहचानता, ना ही ये पाप कर्म के फल को पहचानता है। आपका बेटे को 60% आ गए, ये पुण्य कर्म का उदय है कि पाप कर्म का उदय है? लेकिन आप खुश नहीं होते, आप दुखी होकर बैठ जाता है, क्योंकि आपकी आदत है दुखी होकर बैठने की। समझ में आ रहा है? आपको अगर मैं कहूं कि ये पुण्य कर्म का उदय आया है तेरे दरवाजे पे, तुम खुश हो जाओ, गारंटी नहीं है कि तुम खुश हो जाओगे। तुम्हें 1 रुपए का भी लाभ मिला है, आज मुनाफा मिला है 1 रुपए का, क्या वह पुण्य कर्म का उदय था क्या नहीं था? क्या तुम सुखी हुए हैं? हुए क्या? अब पुण्य कर्म के उदय में भी जब आप सुखी नहीं हो पा रहे हो तो फिर आपको सुखी करेगा कौन? तो ये जो आप बार 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 कहते हो ना कि पुण्य होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए तब सुख मिलता है, आप सुख की चिंता छोड़ दो, ये दुखी होकर के बैठने की आदतों के पर पहले ध्यान दो। क्योंकि ये दुखी होकर के बैठने की आदत ही तुम्हें पुण्य कर्म का उदय और पाप कर्म के उदय को पहचान नहीं पा रहे। आंखों पे पट्टी बांध करके बैठे हो, दुखी होकर के बैठे हो। दिन में कम से कम 2000 बार ऐसे घर में शुभ अवसर होते हैं जिसमें तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन तुम बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते।
तुम्हें होना ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ जो जो चीजें तुझे दर्द देती है, पसंद नहीं है, उसके दुख के साथ ही 24 घंटे तुम्हें दिन गुजारना आता है। बाकी के जो पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, तुम्हारा उस तरफ ध्यान ही नहीं होता। पुण्य दिन में आता है कम से कम 80-90%, 20% आता है कोई अशुभ समाचार, कोई अप्रिय घटना, लेकिन तुम 100% में से 95% समय अपना सिर्फ दुखित होकर के व्यतीत करते हो, जबकि पुण्य कर्म ही था 95%। अब कैसे कहे आप लोगों को कि आपको सुख है, लेकिन आपका मन आपको कहता है कि नहीं ये दुख है, क्यों 60% आ गए, क्यों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, हमने तो सोचा था 5 लाख आना चाहिए था, लेकिन क्या करें 1 लाख आ गया। तुमने 1 लाख जो आया है उसको पुण्य नहीं माना। जब 1 लाख आया है, क्या पाप कर्म की वजह से आया है क्या? जो पुण्य प्रकट हुआ है, तुम उसमें खुश होना आता ही नहीं है। फिर बताओ, तुम्हें पुण्य में जब सुखी होना नहीं आता, तो तुम्हें दुनिया का कौन सा व्यक्ति, कौन सा भगवान, कौन सी क्या करे तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाए। छठ खंड का मालिक बना दिया चक्रवर्ती को, इतना प्रचंड पुण्य है उसका। सारे 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरण सेवक बनकर के बटने के लिए तैयार है, भयभीत कंपित होते हैं उसका चक्र रत्न देखते ही। फिर भी पोदनपुर का इतना सा जमीन का टुकड़ा देख करके मुंह लटका के बैठ गए। फिर भी विजयार पर्वत पर जाकर के बैठ गया, इतने चक्रवर्ती हो गए, दुखी होकर के बैठ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।